हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि स्टाफ नर्स के मॉडल पेपर इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है इसका आज 51वां क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन जो है हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में देखिएगा, स्टाफ नर्स की प्ले लिस्ट है, उसमें आपको 4 मॉडल पेपर मिलेंगे। उसमें इसके 50 क्वेश्चन विद डिटेल आपको समझ में आएंगे। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। और वीडियो आप देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टाफ नर्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर इस चैनल पर कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हिंदी की भी वीडियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। और आगे भी वीडियो जो है हिंदी की अपलोड करती रहूँगी। तो आज 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पर 51वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, न्यू ग्रोथ इन बोन मैरो। बोन मैरो की बात हो रही है, जिसे हिंदी में अस्थि, ये था होगा यहाँ पर। अस्थि मज्जा के नए वर्धन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पूरा इसको है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर मायलोमा। ठीक है, मायोमा से कंफ्यूज मत होइएगा, मायलोमा इसका आंसर होगा। और बोन मैरो में जब न्यू कोई डेवलपमेंट होता है, इसमें ग्रोथ होती है, तो वो माइलोमा कहलाती है। और माइलोमा जो है उसे हम मल्टीपल माइलोमा भी कहते हैं। बहुत बार डिवीज़न हो जाना सेल्स का। और ये जो है एक प्रकार का बोन मैरो में कैंसर जैसी वो का दुर्लभ रूप होता है, जो रेयरली लोगों को होता है। और इसमें जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो असामान्य ग्रोथ करने लगती हैं और उस ग्रोथ की वजह से माइलोमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर है कि बोन मैरो में कैंसर हो जाना। और आप सभी को पता है बोन मैरो सॉफ्ट टिश्यू टाइप होते हैं, जो हमारी बोन्स के अंदर होते हैं। ज़्यादातर आपको रिब्स में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ हमारा जो ये बैकबोन है इसमें, इसके साथ साथ आपको हमारे जो है जितने जॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको बोन मैरो देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि बोन मैरो में क्या है, ब्लड भी बनता है, हम जो मैच्योर जो लोग हो जाते हैं उन लोगों में। तो इसलिए ये बोन मैरो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में। और जब इसमें ऐसी कोई बीमारी हो जाए तो उसे दुर्लभ बीमारी ही कहेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। अगला यहाँ पर है कंठमाला रोग, यानी कि मम्स की बात हो रही है। तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है, उनमें सूजन आ जाती है। और सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या है, सलाइवा का जो फॉर्मेशन करती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि जो है वो, और सलाइवरी कंठमाला रोग जो है उससे लार ग्रंथि हमारी प्रभावित होती हैं। और पूरा लिखा है यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड को प्रभावित करने वाला जो विषाणु जनित रोग है ये, ठीक है, ये विषाणु से होता है। और मैं आपको यहाँ पर जो विषाणु है उसको बता दूँ, पैरामिक्सो विषाणु कहते हैं इसको, पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस से जो है ये मम्स होते हैं। और इस वायरस की वजह से ही जो है रोगी को जो है बहुत दिक्कत होती है, बुखार आने लगता है। कान के नीचे जो पैरोटिक ग्लैंड है, पैरोटिक जो ग्लैंड्स होती हैं कान के ठीक नीचे, आप हाथ लगा के भी देखेंगे तो आपको दिखेगा गांठ जैसी, उनमें सूजन आ जाती है। और सूजन आने के बाद फीवर, सिर दर्द, कमजोरी, ये सब महसूस होता है। और इसका यही उपचार है कि इसको सिकाई की जाए। आपने देखे भी होंगे मम्स सूज जाते हैं बहुत सारे लोगों के, सिकाई की जाए। और इसके साथ साथ इसमें टेरामाइसिन का इंजेक्शन भी लिया जाता है, जिससे लाभ मिलता है। ठीक है, और पहले ये मम्स जब सूज हो जाते थे तो बहुत से लोगों के वो एक वाइट कलर की कोई शीट जैसी लगती थी, लेकिन अब तो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। तो इसको लेकर आइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रैपिड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस हार्ट मरमर आर द साइन ऑफ। तीव्र और अनियमित हमारी जो पल्स रेट है वो होती है, तो ये किसके लक्षण हैं? तो ये जो लक्षण हैं वो एक्यूट ह्यूमैटिक फीवर के लक्षण होते हैं। ठीक है, एक्यूट ह्यूमैटिक फीवर होता है, तीव्र आमबाती फीवर। और ये जो है ये मैं आपको बता दूं, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी वजह से इसको देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर, और इसकी वजह से ये फीवर होता है। और इसी की वजह से हमारा जो हार्ट है वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए ये बीमारी, इसके साइन जो है वो एक्यूट ह्यूमैटिक फीवर के साइन होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगला है वेल्स डिजीज़, जैसे लेप्टोस्पायरोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम किसके कॉन्टैक्ट से? तो ये रेट्स के, चूहों के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ये बीमारी फैल जाती है, वेल्स डिजीज़। इसमें फीवर आता है और बहुत परेशानी रहती है, बहुत तेज़ फीवर होता है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग जैसा होता है।
तो ये जो है चूहों से होता है और जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं से फैल सकता है ये। अक्सर जो पशु की जो टॉयलेट होती है, मूत्र वाले पानी और मिट्टी से त्वचा में कटे हिस्से या आँखों में या मुंह या नाक के संपर्क में आ जाए अगर, तो ये जो है बीमारी जो है हमारे अंदर आ जाती है और उसके बाद हमें बहुत फीवर और ये सब होने लगता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है ये। अगला यहाँ पे आ गया वेगोटोमी। तो वेगस नर्व से रिलेटेड है, स्टमक में आती हैं वेगस नर्व्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है गैस्ट्रिक जो एसिड है ना, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है वेगस नर्व से, आपको पता ही है। तो ये इसीलिए है वेगोटोमी सर्जरी जो है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन है, 55 का उत्तर है यहाँ पर। ये हेपेटाइटिस बीमारी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होती है। जब अल्सर हमारे शरीर की त्वचा और म्यूकस झिल्ली पर विकसित एक घाव होता है, जो अल्सर हो जाते हैं हमारे स्टमक में। इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन भी आया था, आप देखिएगा मॉडल पेपर की पहली ही वीडियो है, उसी में पेट और छोटी आंतों में होने वाले अल्सर को पेप्टिक अल्सर के रूप में कहा जाता है। ठीक है, उसे घाव नहीं कहते, वॉन्ड नहीं कहते, क्वेश्चन आ चुका है, अल्सर कहा जाता है। और पेप्टिक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। और इसी पेप्टिक अल्सर का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेगोटोमी जो है वो ट्रीटमेंट कहलाता है। और वेगोटोमी जो होता है उसमें वेगस जो नर्व होती है, जो कि जैसे ये स्टमक है हमारा, इस स्टमक में यहाँ पर बाइफरकेट होकर वेगस नर्व्स आती हैं। ठीक है, तो एक नर्व यहाँ से कट कर दी जाती है, एक नर्व को कट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा एसिड होता है गैस्ट्रिक एसिड, जो सिक्रीशन जिसका होता है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। सिक्रीशन कम हो जाने से हमें थोड़ा आराम मिलने लगता है, लेकिन और भी दूसरी डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए ये यहाँ पर, इसीलिए वेगोटोमी को आप वेगस नर्व से याद रखिएगा दोस्तों, इससे आपको ये रटा रहेगा। अगला है यहाँ पर 56 इज प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैविटी इन विच इट इज़ नॉर्मली कंटेंट। सामान्यतः कैविटी में होने वाले किसी अंग ऊतक या संरचना के फैलाव को क्या कहते हैं, तो इसको हम जो कहते हैं वो हॉर्निया कहते हैं। ठीक है, हॉर्निया कहते हैं। हॉर्निया में क्या होता है कि आंत का उतरना कहते हैं हॉर्निया को। हॉर्निया का अर्थ होता है आंतों का उतरना, अर्थात जब पेट की दीवारों की कैविटी, दीवारों में जो दीवार की जो कैविटी होती है उससे आंतें बाहर आने लगे, ठीक है, बाहर आने लगती हैं, निकलना शुरू हो जाती है, तो उस अवस्था को हम हार्निया कहते हैं। मतलब हमारे एनल रीजन से जो होती हैं वो आंतें बाहर आने की बात होने लगती है। ये बहुत ही कष्टदायक, बहुत दर्द होता है इसमें। और एक बार जब आंतें उतर आती हैं, यानी कि आंतें बाहर हो जाती हैं एनल रीजन से, तो जब तक इसे वापस ठीक नहीं किया जाता तब तक इसमें असहनीय और निरंतर दर्द होता रहता है और दर्द बहुत बढ़ता रहता है, जिसके कारण बहुत से लोग हार्निया की वजह से एक्सपायर भी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 57वां क्वेश्चन देखते हैं। इज अ कंडीशन हैविंग स्टोन इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की स्टोन की बात कही जा रही है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो उस स्थिति को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोलेलिथिएसिस। ठीक है, कोलेलिथिएसिस कहते हैं। पित्ताश्मरता, ठीक है, हिंदी में। तो पित्ताशय में पथरियों की उपस्थिति को कोलिएरेथ्रेसिस कहते हैं। और ये पित्ताशय यानी कि वही गॉल ब्लैडर की बात हो रही है, और पथरी पित्त मार्ग में पहुंच जाती है, यानी कि हमारे पित्ताशय में, पित्त मार्ग में जब पहुंच जाती है, यानी कि ये पित्ताशय हमारा, पित्ताशय उल्टा रहता है, और जब यहाँ पर पथरी पहुंच जाती है हमारी निकलकर नली में, तो इसे हम कहते हैं कोलेलिथाइएसिस। ठीक है, कोलेलिथाइएसिस। और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, हमारी जो पित्तरस निकलता है उसका वहीं रुक जाता है सिक्रीशन, और बहुत ज़बरदस्त इसमें पेन होता है। इसका अलग से ट्रीटमेंट होता है और इससे गंभीर बीमारी के रूप में लिया जाता है, और इसे असेंडिंग कोलेंजाइटिस को, वैसे तो डॉक्टर कोलाइटिस कहते हैं, लेकिन कोलेंजाइटिस यहाँ पे लिखा है, वो हो सकता है। ठीक है, कोलाइटिस बोली जाती है वैसे यहाँ डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, आप पूछेंगे अगर ये बीमारी तो ये होती है। 58वां क्वेश्चन है, परनीसियस एनीमिया इज़ अ कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ ये पूरा लिखा है, कमी, सांघातिक रक्तता की कमी के कारण होने वाली एनीमिया सबसे सामान्य जो है वो विटामिन B12 की वजह से होती है, यहाँ पर लिखी है, इसकी कमी से, और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाती है। और इसमें महालोई प्रसू एनीमिया के समूह को दर्शाता है। हालत के कारण क्या होता है,
हीमोपोइसिस की एक टूटी प्रक्रिया विटामिन 12 की कमी के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, फिलहाल इसका मतलब ये है कि ब्लड की हमारे अंदर कमी हो जाती है और इसी से विटामिन B12 कमी से जब विटामिन B12 ले लेते हैं तो इससे हमें आराम मिल जाता है। तो ये पूरे 58 क्वेश्चन थे इस पूरे उसमें पेपर में। तो मैंने आज 8 क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे वो पूरे करा दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको स्पेशल वीडियो बनवानी है या आपको कोई टॉपिक पर जो है बात करनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।